सरकार मंत्री जी, बजट में योजनाएं बनती हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते और उनकी लागत बढ़ जाती है, जिसका वाजिब मतलब आप बोझ जो है वो जनता पर पड़ता है। नगर निगम का जो मुख्यालय है वो सेक्टर 12 में बन रहा है, लेकिन पिछले 5 साल से वो बन ही रहा है। स्टेडियम अधूरा पड़ा है। मझावली का पुल, उसकी बजट की लागत बढ़ गई। तो ऐसा क्यों होता है कि वो पूरे नहीं हो पाते? देखिए, ऐसा नहीं है। आपने 3 गिनवाए, लेकिन 300 काम ऐसे थे जो समय पर पूरे हो गए। ऐसे भी तो थे ना इसके अंदर, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। अगर उस ठेकेदार को, जिस पर आरोप लगाया गया कि ऑफिस बिल्डिंग बना रहा है और उसमें अनियमितताएं हैं, उसको चेक ना कराते, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी ना कराते, अगर तो फिर दिक्कत आती। चाहे स्टेडियम की बात थी, उस पर हम लोग चेकिंग ना करते, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी ना कराते तो दिक्कत आती। फिर कहते कि ये तो आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। उन चीज़ों पर भी संज्ञान लिया गया और सारी प्रॉब्लम हर्डल ख़त्म हो गई हैं। ऑफिस की बिल्डिंग दोबारा शुरू हो गई है। और रही पुल की बात, जो आपने मझावली पुल की बात की, वहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में पुल बनने जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहाँ पर लैंड एक्विजिशन नहीं किया कि पुल हम तो बना देंगे, उतरेगा जहाँ पर, वहाँ तो उत्तर प्रदेश की ज़मीन है। उस पर अभी पीछे 1 महीने पहले टेंडर होकर उसका शिलान्यास हो गया है, वो रोड बननी शुरू हो गई है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इतनी बड़े नंबर्स में वही वाली बात है, गिलास को आधा देख लो या गिलास को आधा भरा हुआ देख लो, आधा खाली देख लो, आधा भरा हुआ देख लो। लेकिन मैं कहूँगा ये बातें ठीक हैं। इसीलिए जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोगों को कहा जाता है, उन चीज़ों पर संज्ञान लेंगे तो हम लोग और भी ज़्यादा तेजी से उस पर काम करें। ये है ना जी, आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को कहते हैं कि ट्रिपल इंजन और डबल इंजन की सरकार बनेगी तो तेजी से विकास रफ्तार बढ़ेगी। विकास की मझावली पुल की ये जो रफ्तार थी वो क्यों नहीं बढ़ पाई? यूपी में, उत्तर प्रदेश में आप कौशिक साहब, इसने जब जिस दिन मझावली पुल का इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद कितने सारे हाईवेज इस फरीदाबाद से गुजर कर बनकर तैयार हो गए। उसके बाद कितने सारे एलिवेटेड रोड का शिलान्यास होकर उस पर काम चालू हो गया। उसके बाद कितने जो मास्टर प्लान की बात है उनको पूरा करने का काम किया। उसके बाद कितने इंडस्ट्रियल स्टेट पर काम होने का, उद्योग फरीदाबाद के अंदर लगने का काम हुआ। उन चीज़ों को भी देखो। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ गिलास को 2 इंच, आधा इंच खाली मत दिखाओ, गिलास 8 इंच भर गया वो भी दिखाइए, वो भी बताइए। पर दिल्ली और गुरुग्राम की जो कनेक्टिविटी है वो पहले जैसी चल रही है। आज भी गुरुग्राम रोड पर काफी जाम लगता है, दिल्ली से जाने में लोगों को परेशानी होती है। तो ये कनेक्टिविटी जिस दिन ये रोड बनी थी और आज की पॉपुलेशन में जमीन और आसमान का अंतर है, सरकार उस पर सोच रही है। कनेक्टिविटी भी, उसको भी चौड़ा करने की बात हो रही है और एक मेट्रो या उसका अल्टरनेट जल्दी गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच में बनाने का। एक लास्ट मंत्री जी, आपने डाटा कलेक्शन की बात कही है, तो फरीदाबाद भी हब बनेगा कल? देखिए, मैंने कहा ना, आज फरीदाबाद को ज़रूरत है सर्विस इंडस्ट्री को, सर्विस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने का। जो नोएडा के अंदर हमारा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और उसके लिए फरीदाबाद में एलिवेटेड करके उसको जोड़ने का काम किया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फरीदाबाद सर्विस इंडस्ट्री का हब होगा।